ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरज विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुदमंगल में संत समाज, भक्ति भावनिष्ठ श्रद्धालु भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं माताओं तथा प्रिय बच्चों, वीतराग पारखनिष्ठ सदगुरु श्री विशाल साहिब जी, भवयान के प्रथम शब्द में उन्होंने बहुत ही सार कहा, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ, होवे कठिन टेक गुरु मार्ग, जस बंधन मन भाओ, जग से प्रेम हटाए गुरु जी, मेरा मेरे मिलाओ, उलट आप में आप समाओ, तव उपकार मनाओ। शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। शिष्य का मन कितना निर्मल है, उसके मन में पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा नहीं है। मन एकदम निर्मल है, कल्याण की विशुद्ध भावना है। कल्याण में ये तीनों ऐषणाएं अवरोधक बनकर आती हैं। जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। व्यक्ति मस्तिष्क से आत्मज्ञान प्राप्त करे, हृदय से सद्गुरु संतों की उपासना करे और इंद्रियों से पवित्र आचरण से जीवन जिए। यदि तीनों का सुंदर मेल हो जाए तो सचमुच हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। इसी भाव को लेकर के साहब ने कहा, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें संसार सागर से पार लगाइए। कितना सुंदर भाव है। प्राय देखा जाता है कि अबोध दशा में लोग अपने आराध्य देव की उपासना करते समय कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पदोन्नति मांगता है, कोई कुछ मांगता है, किंतु अपना उद्धार नहीं मांगता है कि हम संसार के दुखों से सदा के लिए छूटें, दुखालय संसार शरीर से मुक्त हो जाएं, तन उदास सब भोग तज, सद विवेक मन काज, ताहि कराओ प्रेरि अब, जेहि न सजय दुख साज। मनुष्य जीवन पाकर हर आदमी को अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दुख का साज इस शरीर न बने। फिर न सजय दुख साज। शरीर दुख का घर है और शरीर बन जाने पर फिर सभी प्रकार की उपाधि बनी रह जाती है। तो शिष्य के हृदय में कितना सुंदर भाव है कि हे गुरुदेव, हम आपके शरण में हैं, आप हमें संसार सागर से पार लगाने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। कथा को बड़े ही श्रद्धा और भाव से सुनना चाहिए। कथाओं के सुनने से
मन की व्यथा मिटती है। राजा सुधर्मा है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, राज काज वैभव से संपन्न है, धार्मिक आस्था है। वो विद्वानों का, संतों का बहुत बड़ा आदर करता था। राज दरबार में कोई न कोई संत विद्वान हरदम उपस्थित रहते थे। कथा सत्संग का कार्यक्रम हरदम चलता था। राजा बहुत ही उदार और दानी प्रकृति का था। उसके दान की सुयश, विद्वानों का आदर, जीवन में विनम्रता, इन सद्गुणों की चर्चा बहुत दूर तक फैली, वनों तक पहुंच गई। वन में रहने वाले ऋषियों के मन में ये भाव जगने लगा कि ऐसे दानी उदार राजा के पास चलकर हमें भी उन्हें कुछ शिक्षा देनी चाहिए। सब आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। नारद जी और अंगिरा ऋषि, इन दोनों ऋषियों के मन में एक सुंदर भाव जगा कि ऐसे राजा को अगर हम चेता लें, राजा अगर जग जाएं, तो बहुत बड़ा संसार में काम हो सकता है। क्योंकि बड़े व्यक्ति जिस मार्ग से चलने लग जाते हैं, सामान्य व्यक्ति उस पथ का अनुसरण करते हैं और बहुत आसानी से चलने लग जाते हैं। अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि दोनों राजभवन में पहुंचते हैं। दोनों का समाचार सुनते ही राजा सिंहासन से उतरकर महात्मा जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। और महाराज जी जैसे कुशल मंगल पूछते हैं, राजा के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। महात्मा जी सोचते हैं कि बाहर से तो सब ठीक दिखता है, भीतर कोई जरूर दुख है जो हमें दिखाई नहीं देता, आम जनता को दिखाई नहीं देता, किंतु इन्हें दिखाई देता है। बिना दुख के ये आंखों में आंसू नहीं आ सकते। एक कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा, आंसुओं चुपचाप आंखों से निकल क्यों बह चले, सच बता दो आज इतने बन गए क्यों मन चले। भीतर का दुख जब आदमी मुख से नहीं कह पाता है, तो भीतर का दुख आंखों से आंसू आकर के प्रकट हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, राजन आपको किस बात का दुख है? राजा ने कहा, भगवान राज परंपरा में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। अब आप सोचिए, वे महात्मा जी दोनों आए थे त्याग वैराग का उपदेश देने के लिए, और राजा के मन में एक कामना है भीतर सूक्ष्म रूप से कि राज परंपरा में कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। महात्मा दोनों अपने मन की बात को मन में ही पचा डालते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय रह करके महात्मा दोनों चले जाते हैं। समय आने पर राजपुत्र का जन्म होता है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। राजा और रानी के मन में प्रबल इच्छा है कि वे दोनों संत पधारें, किंतु संत सुखी विचरंत मही। भ्रमण में दोनों महात्मा निकल गए, कहीं कोई पता नहीं चला। राज स्तर पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, किंतु बात मन में भीतर भीतर खटकती रही कि जिनके शुभाशीर्वाद से यह काम संपन्न हुआ, वे दोनों ऋषि आज नहीं पधारे। होता है विवाह शादी आपके यहाँ हो और कोई मुख्य अतिथि ही ना आए, तो मन में बार बार संकल्प विकल्प होता रहता है। उत्सव पूरा हुआ। वह राजकुमार द्वितीया की चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ने लगा। बचपन का भोलापन, मीठी बाणी, सुंदर चाल, चितवन, हंसी ने राजा और रानी दोनों को इतना आकर्षित किया कि राजकाज सब ढीला पड़ गया।
दोनों बच्चे के चितवन, वाणी, क्रिया में ही विमोहित हो गए। संसार बहुत विचित्र है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन संसार का एक नियम है। बालक बीमार हुआ, अनेक प्रकार के डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, सभी ने अपना अपना प्रयोग किया, किंतु किसी का प्रयोग सफल नहीं हुआ। राजकुमार का जीवन पूरा हो जाता है। राजा और रानी दोनों विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल सा हो जाते हैं कि जिस राजकुमार को थोड़ी देर पहले लेकर हम गोद में हंसते थे, आज वो क्या चीज है, इस शरीर से निकल गई तो इसको हम ही को जमीन के नीचे दफना देना पड़ा। वो क्या चीज है? राजा रानी के मस्तिष्क में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, एक दुख हुआ कि ये संसार कितना कच्चे धागे के समान है। कल तक, अभी तक जिसको प्यार करते रहे, उसी को हमें जमीन के नीचे रख देना पड़ा। बहुत गहरा दुख। दोनों के मन में बार बार यही उठता कि वे महाराज जी अगर दर्शन देते तो हमारा दुख दूर हो जाता। संजोग से कुछ समय के पश्चात महात्मा जी वहां पर दोनों पहुंचते हैं। जैसे राजा रानी समाचार पाते हैं, वहां जा करके प्रणाम करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, भगवान, अब हम संसार की असलियत को देख लिए हैं कि संसार की वास्तविकता क्या है। हमें आप ओह बोध दें, ओह ज्ञान दें, ओह शक्ति दें, ओह दें जिसे पाकर हम कृत हो जाएं। ओह क्या चीज है जिसके न रह जाने पर जीवन पूरा हो जाता है, जिसके न रह जाने पर इस शरीर को लोग जला देते हैं, जमीन के नीचे दफना देते हैं, पानी में प्रवाहित कर देते हैं, बाहर मैदान में रख देते हैं, चील गीद कौवे खा जाते हैं। वो क्या चीज है? वो कहां से आती है, कहां चली जाती है, क्यों शरीर में आती है? हमें वो बोध दे, वो ज्ञान दे। अब हमें संसार की कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। दोनों ऋषिश्वर प्रसन्न मुद्रा में आकर कहते हैं कि राजन, हम उसी तत्व का उपदेश देने के लिए पहली बार आए थे कि आपकी सुकीर्ति जो चारों तरफ फैली हुई थी, उसे सुन करके प्रभावित होकर हम आए थे कि आपके जीवन में जो राजोचित कर्म है वो सब दिखाई देता है। एक कमी है तो केवल विराग की कमी है, बोध की कमी है। उसी कमी की पूर्ति के लिए उपदेश देने के लिए हम आए थे, किंतु आपके अंदर एक वासना देखे, एक कामना देखे कि एक राजकुमार का जन्म हो। इस कारण से हम अपने मन की बात मन में पचा डाले और आशीर्वाद दिए कि देख ले संसार की वास्तविकता क्या है। महात्मा जी उनको उपदेश देते हैं कि राजन, शरीर से भिन्न जो सत्ता है वो चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, परमार्थ सत्ता है। यही सत्ता सर्वोपरि सत्ता है। यही सत्ता सत्य सत्ता है। अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने सांप्रदायिक जगत में लोग विभिन्न शब्दों से इन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे गीताकार ने लिखा, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो पुरुष है, उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोगता है, परमात्मा है, महान ईश्वर है। कितना उन्होंने साफ साफ कहा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम खुदाय सत्य शिव एकै कहधों काहि निहोरा। राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, ये एक ही सत्ता के सारे नाम हैं। जैसे
कोई व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता है उसे जलम कहता है, इंग्लिश का ज्ञाता है उसे वाटर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई नीर कहता है, कोई अम्ब कहता है। एक ही चीज के ये विभिन्न भाषा के विभिन्न नाम हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से ही देखना, सुनना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, रोना, खाना, पीना, सोना सब होता है। अगर वो सत्ता हट जाती है तो सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु तथ्य एक है। सदगुरु कबीर साहब ने इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में दिया कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी एक समान गति है, स्थिति है, दशा होती है। जो बीच के लोग हैं वे अन्यथा कथन करते हैं। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। सदगुरु कबीर साहब भी जिस जमाने में थे उस जमाने में आदमी के अंदर सांप्रदायिक भावना बहुत थी। सांप्रदायिक शब्दों को लेकर लोग लड़ लेते थे। एक राम कहता था, एक खुदा कहता था और दोनों आपस में लड़ते थे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो शब्दों को लेकर लड़ते हैं, तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं माने जा सकते हैं। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। प्रातःकाल का समय था, दोनों गणित लगा रहे थे। एक ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तुरंत बड़े भाई ने कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर जाते हैं। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर निकले। बाहर निकल करके उन्होंने कहा, बेटा बहस क्यों करते हो, अपना अपना काम करो। छोटा भाई दुखी था, उसके स्वाभिमान को धक्का लगा था। उसने कहा, पिताजी देखो बड़े भाई साहब का दुस्साहस। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरुजी की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताजी इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। प्रधानाचार्य जी ने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। इसको अपने गुरुजी में बहुत बड़ी श्रद्धा है, हमारे गुरुजी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। दोनों की बातों को सुनकर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही कैसे होता। सुकरात ने बहुत सुंदर कहा कि ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन, बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मनुष्य मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख आदमी हूं। वास्तव में जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता है, विद्वान होता है। इसी प्रकार से जो आदमी अपनी भूल को समझ लेता है वो आदमी समझदार होता है। जो शब्दों को विवाद में नहीं पड़ता है, तथ्य की ओर ध्यान देता है। सबके शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है। जब तक वह सत्ता है तब तक संपत्ति से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, सत्ता से संबंध है। अगर वो सत्ता शरीर के अंदर से हट जाती है तो किसी से कोई कुछ भी संबंध नहीं है। कोई प्राणी अपने नहीं है, कोई पदार्थ अपने नहीं है। जीवन में 2 दृष्टि हमें अपनाना चाहिए, व्यवहार की दृष्टि और परमार्थ की दृष्टि। व्यवहार की दृष्टि में माँ का आदर करें, पिता का आदर करें, स्वजनों के साथ सुंदर व्यवहार करें, राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के साथ सुंदर व्यवहार करें।
अन्य प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करें, किंतु परमार्थ दृष्टि संत गुरुजनों से प्राप्त करें कि यहाँ हमारा कोई नहीं है और हम किसी के नहीं हैं। एक दिन ऐसा आता है, इस सच्चाई का बोध हर आदमी को होता है, किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब जीने का अवसर समाप्त हो जाता है तब इस अवसर का, इस तथ्य का बोध होता है कि इस संसार में हम बिल्कुल अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, अकेले सो जाते हैं। इतने विशाल रूम में अगर हम सब सो जाएं तो सबका सपना एक नहीं हो सकता है। अपने अपने मनोमय जगत के अनुसार सबका सपना अलग अलग होगा, इसलिए हर आदमी वस्तुतः बिल्कुल अकेला है। यह परमार्थ दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि संत गुरुजनों से प्राप्त होती है। इसलिए शिष्य निवेदन कर रहा है कि हे गुरुदेव, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें संसार सागर से पार लगाएं। जन्मदाता माता पिता होते हैं, अन्नदाता दानी और धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, किंतु जब तक ज्ञानदाता हमें सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। भवसागर से पार करने की क्षमता ज्ञानदाता सद्गुरु में ही होती है, जन्मदाता अन्नदाता में नहीं होती है। संस्कृत के मनीषी ने लिखा, अन्नदानात् परम नास्ति विद्या दानम ततोऽधिकम अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत् जीवंत विद्या। अन्नदान से क्षणिक तृप्ति होती है। प्रातः काल जलपान लेते हैं, दोपहर के फिर भूख लग जाती है। दोपहर को कहते हैं पूरा हो गया, पूरा हो गया, शाम के फिर चाहिए। तो अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है। यावत् जीवंत विद्या, ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति को जीवन पर्यंत तृप्ति मिलती है। इसलिए हर आदमी को धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करना चाहिए। धनार्जन करने से निर्वाह में सुविधा होती है, राष्ट्र में भौतिक विकास बढ़ता है, और ज्ञानार्जन करने से पवित्र जीवन, निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। समाज में सुव्यवस्था होती है, समाज में शांति मिलती है। इसीलिए समझदार नर नारी को चाहिए कि दोनों दिशा में हम प्रयास करें। एक कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है, दो पहिए की आवश्यकता होती है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उड़ने वाले पक्षी के लिए दो पंख का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र केवल एक वर्ग के द्वारा उन्नत नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी दोनों का जब समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन का सर्वांगीण विकास तब होता है जब जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, साथ साथ चारित्रिक विकास भी होता है। आज की शिक्षा में बौद्धिक विकास तो बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे वे बात जानते हैं जो हमारे पुराने वयोवृद्ध नहीं जानते हैं, उन बातों को जानते हैं। तमाम तरह की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, इतिहास की उनको जानकारी है, और नए नए आविष्कारों की जानकारी है। बौद्धिक विकास उनका बहुत ज्यादा हुआ है, किंतु दीक्षा के अभाव में उन्हें अपने आप की कोई जानकारी नहीं है कि हम क्या चीज हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज की शिक्षा केवल आदमी को मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना देती है, किंतु अच्छा इंसान बनाने में असमर्थ है। बौद्धिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास की शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में रोजी रोटी के साथ साथ जीवन जीने की कला का समावेश होना चाहिए, और वो नहीं है, इसीलिए शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा में दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की शक्ल को देखकर उसने लव मैरिज कर लिया, और लव मैरिज बहुत कम सफल होता है। इसलिए कम सफल होता है कि लव मैरिज केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित होता है, और वो आकर्षण थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। इसीलिए संबंध टूट जाता है,
अमेरिका इसका प्रमाण है। वहां जीवन में 10-15 बार शादी लोग करते हैं। वहां पिता की शादी में पुत्र बारात में जाता है। वहां के जीवन का लक्ष्य ही कुछ अलग हो गया है। लव मैरिज किया, माँ जो थी, माँ बार बार समझाए कि देखो हमारे घर की मर्यादा है कि इस प्रकार से बैठें, इस प्रकार से बोलें, प्रातः काल उठें तो सास ससुर के पैर छुए, पति को प्रणाम करें, ये हमारे कुल की मर्यादा है, घर की मर्यादा है। बहू आधुनिक जमाने की थी, वो तुरंत कहती कि आप अपने जमाने की मर्यादा को रखें, अब हम अपने जमाने के अनुसार जिएंगे, अपने जमाने के अनुसार रहेंगे। पूरे संसार में जहां पर संघर्ष दिखाई देता है, केवल विचारों का संघर्ष दिखाई देता है। विचारों में सामंजस्य नहीं रहता है। पिता पुत्र के विचारों में, भाई भाई के विचारों में, सास बहू के विचारों में, देवरानी जेठानी के विचारों में, बस वहीं संघर्ष होता है, विरोध होता है, द्वेष की भावना फैलती है। अगर विचारों का तालमेल बैठ जाए तो सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। मां और बहू, सास और बहू के विचारों में तालमेल नहीं था। रोज पत्नी जब पति को अकेले में पाती रात्रि में तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपकी मां तो मेरे पीछे पड़ गई है, हरदम मुझको उपदेश देती है, लगता है मैं कुछ जानती ही नहीं हूं, कुछ समझती ही नहीं हूं, मेरे पास कोई क्षमता ही नहीं है। मुझे हरदम कहती हैं कि घर की मर्यादा ऐसी है, ऐसा चलो वैसा चलो, सुनते सुनते तो मैं थक गई हूं। मां की शिकायत सुनते सुनते बच्चे के मन में भी रोष आता है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते हुई। अतिशय रगड़ करने पर देखो हथेलियों को भी रगड़ो तो इसमें भी गर्मी आ जाती है। रोज सुनते सुनते उस बच्चे के मन में भी उष्णता पैदा हो गई, क्रोध पैदा हो गया। वो जाता है मां को डांटने के लिए, सामने पर संजोग से पिताजी मिल जाते हैं और वो अपने को संभाल नहीं पाता है। कहता है पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़ें, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए, हम अलग रहेंगे। कितनी दुख की बात हो जाती है। जिस देश के पूर्वजों ने लिखा हो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कि माँ देवी है, पिता देवता है, आचार्य देवता है और अतिथि देवता है। आज उस देश का नौजवान शिक्षित कहलाने वाला व्यक्ति अगर माँ को माँ न कह पाता हो तो कितनी बड़ी दुख की बात है। वो शिक्षा किस मतलब की रह जाती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बौद्धिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बौद्धिक विकास आदमी का चाहे जितना हो, अगर चारित्रिक विकास नहीं होगा तो बौद्धिक विकास में पानी फिर जाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग चारित्रिक पतन के कारण से बड़े बड़े पद से निकाल दिए जाते हैं, राज से हटा दिए जाते हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं। बौद्धिक विकास उनका चाहे जितना हो, अगर चारित्रिक विकास नहीं होगा तो आदमी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने एक ही पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि हे गुरुदेव, हम आपके शरण में आए हैं, हम आप हमें संसार सागर से पार लगाइए। शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ, होवे कठिन टेक गुरु मार्ग जस बंधन मन भाओ, जग से प्रेम हटाए गुरु जी मेरा मेरे मिलाओ, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। होवे कठिन टेक गुरु मार्ग। संसार में दो मार्ग है, एक गुरु मार्ग है और एक जगत मार्ग है। जगत मार्ग हमें सिखाता है कि तुम शरीर हो और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मन को मन मत कल्पाओ। आधुनिक युग में ये सिद्धांत बहुत ज्यादा फला और फूला और उसी का दुष्परिणाम निकला है कि घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जहां देखो वहां समस्याएं खड़ी हैं। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या खड़ी हो गई है तो किसी देश में जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि वहां की सरकार चिंतित है कि जनसंख्या को बढ़ाया कैसे जाए। जैसे फ्रांस में जनसंख्या बहुत कम होती चली जा रही है।
फ्रांस की सरकार रात दिन चिंतित है कि जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए। दोनों तरह की समस्याएं संसार में खड़ी हैं। इस विशाल विश्व में जब तक मनुष्यों का चरित्र बल अच्छा नहीं होगा, आदमी चाहे जितना भौतिक विकास कर ले, जब तक उसका नैतिक विकास नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं का सही समाधान नहीं हो सकता है। समस्याओं का सही समाधान संविधान से नहीं होता है, प्रशासकों से नहीं होता है, राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों से होता है। राष्ट्र में रहने वाले नागरिक सच्चरित्र निकलें, ईमानदार निकलें, कर्तव्यनिष्ठ निकलें, प्रामाणिक निकलें, तो हमारे घर परिवार समाज की समस्याओं का समाधान होता है। आज हम जहां जिस देश में, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में अशांति देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, उसके मूल में केवल आदमी है। आदमी का पतन होने से ही अव्यवस्था होती है, अशांति होती है। अगर आदमी सही हो जाए, उनका जीवन सही हो जाए, अपने आप घर में, समाज में सुव्यवस्था और शांति ये उसका परिणाम है। हम परिणाम तो चाहते हैं कि समाज में सुव्यवस्था रहे, शांति रहे, किंतु उसके लिए अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग भ्रामक दिशा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हवन कर देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ग्राम देव्यो नमः स्वाहा। या स्वाहा स्वाहा बोल देने से, या मंत्रों का जाप कर देने से, या यज्ञ कर देने से विश्व में शांति आ जाएगी, ये भ्रामक दिशा है। यज्ञ करने से, मंत्रों के जाप करने से, हवन करने से, पूजा करने से विश्व में शांति नहीं आ सकती, सुव्यवस्था नहीं आ सकती है। विश्व में शांति और सुव्यवस्था तब आएगी जब विश्व में रहने वाले नर और नारियों का जीवन पवित्र होगा, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। जिस दिन आदमी का जीवन स्तर अच्छा हो जा, समाज में सुव्यवस्था होगी, शांति होगी। विश्व का एक हमारा नमूना छोटा सा घर है। जिन घरों में रहने वाले पति पत्नी में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। घर में सुव्यवस्था है, घर में शांति है। अगर इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में रहने वाले नर नारी प्रेम से जिए, सुंदर जीवन जिए, तो समाज में सुव्यवस्था और शांति हो सकती है। मंत्रों के बल पर नहीं, हवन के बल पर नहीं, सांप्रदायिक कर्मकांडों के बल पर नहीं, ये एक अंधविश्वास के ऊपर दूसरा अंधविश्वास लाद देते हैं। इसीलिए जरूरत है कि हमें पारखी संत मिले, पारखी गुरु मिले। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी चेतावनी के साथ उन्होंने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। तो एक संसार का मार्ग है, एक गुरु मार्ग है। गुरु मार्ग बताता है तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले चेतन हो। विनाशी शरीर में रहने वाला जो अविनाशी है वो तुम हो। शरीर तो निरा जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। हाथ को पता नहीं कि मैं हाथ हूं, पैर को पता नहीं मैं पैर हूं, सिर को पता नहीं कि मैं सिर हूं। जिसे पता है वो तुम हो, इसलिए तुम चेतन हो, शरीर जड़ है। गुरु ज्ञान से हमें अपने आप का बोध होता है कि शरीर अलग चीज है और हम अलग चीज है। मेरा सुख मुझ में है, जड़ में नहीं है। सुख का मूल कारण, मूल स्रोत शरीर नहीं, आत्मा है, चेतना है। इस प्रकार से गुरु ज्ञान हमें बताता है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है कल्याण की प्राप्ति। तो साहब कहते हैं कि होवे कठिन टेक गुरु मार्ग। जो गुरु मार्ग है श्रेय पथ है, जो जगत मार्ग है वो प्रेय पथ है, वो संप्रिय पथ है, देखने में आकर्षक है, किंतु उसमें तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार का दुख भरा हुआ है। होवे कठिन टेक गुरु मार्ग। गुरु मार्ग में मेरा टेक कठिन हो। कठिन टेक आप लोग देखे होंगे, कम से कम इतिहास में पढ़े होंगे। कठिन टेक कैकेयी ने किया। महाराज दशरथ जी ने कहा कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते, तो मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं।
राम वन गमन की अपेक्षा तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है। राजा दशरथ जी का जीवन पूरा हो जाता है, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है, चारों तरफ लोग दुखी हो जाते हैं, किंतु कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती। कठिन टेक रखा। गांधी जी ने कठिन टेक रखा, अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज जो सता सकते थे वो गांधी जी को सताए, किंतु गांधी जी ने अपनी टेक इतना रखा कि डू और डाई, करो या मरो, या देश को आजाद बनाओ या शरीर को छोड़ दो। कठिन टेक गांधी जी ने रखा, परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों को यहां से हट जाना पड़ा और गांधी जी को सफलता मिली। पार्वती ने कठिन टेक रखा, सप्त ऋषि जाकर परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि देवी तुम शंकर जी को वर प्राप्त करके क्या भर धरोगी। अरे विष्णु भगवान को जो लक्ष्मीपति हैं उनके वर के लिए तुम तपश्चर्या करो। पार्वती कह देती है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। भले महादेव अवगुण के भवन हो, विष्णु सकल गुण के खान हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम जाता है उसका उससे काम चलता है। ऋषिश्वरों, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आप जंगल में जाकर तप करो, साधना करो, आराधना करो। जिसके लिए आप घर छोड़े हैं मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने तो निर्णय लिया है कि कोटि जन्म तक रगर हमारी, वरम शंभु न तो रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी, नहीं मैं कुमारी रह जाऊंगी। कितना कठोर निर्णय है, कितना कठिन टेक है। शिष्य कहता है इसी प्रकार से गुरुदेव मेरा जो टेक है वो कठिन होना चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत गुरु मार्ग पर चलूं। होवे कठिन टेक गुरु मार्ग, जस बंधन मन भाओ। जैसे बंधन संसार के लोगों को प्रिय लगता है, महाराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। कामी ही नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। रास्ता कसी होती है, रास्ता कसी में दो तरह के लोग होते हैं, दो दिशा में पकड़ते हैं। जो बलवान होता है वो खींच ले जाता है। इसी प्रकार से संसार में जितनी प्रवृत्ति होती है उधर जितना लोगों को लक्ष्य रहता है, उससे जब पूरा का लक्ष्य इधर हो जाएगा तब व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो होवे कठिन टेक गुरु मार्ग, जस बंधन मन भाओ, जग से प्रेम हटाए गुरु जी मेरा मेरे में लाओ। जग से संसार से प्रेम हटा करके हे गुरुदेव मेरा प्रेम मेरे में लाओ। हमारे हम हमको याद रहे। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा कि हमारे हम हमको याद रहे, निरंतर हमें अपने स्वरूप का स्मरण रहे कि हम अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं। इस प्रकार से हमारा प्रेम हमारी ओर रहे, संसार की ओर, शरीर की ओर प्रेम न रहे। प्रेम के मूल में विशुद्ध तत्व जो चेतन तत्व है उधर हमारा प्रेम रहे। तो इस एक शब्द में बहुत सुंदर साहब ने निर्णय दिया है। भवयान का ये प्रथम शब्द है और मूल है। होवे कठिन टेक गुरु मार्ग, जस बंधन में भाओ, जग से प्रेम हटाए गुरु जी मेरा मेरे में लाओ। शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव हम आपके शरण में हैं, आप हमें पार लगाएं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय।